सो हे क्यूटीज, सॉरी वंस अगेन। मैं 2 दिनों से स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए दिल से सॉरी। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ बोले तो फैमिली रिलेटिव आए थे, इस वजह से हमारे यहाँ रुकने की वजह से मैं स्टोरी बना नहीं पाई। देन फाइनली आज मेरे को टाइम मिला, इसलिए मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। देन गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी ने सुना ही था कि जो प्रीवियस पार्ट में कुछ इस तरीके से हुआ था। जो हमारा ध्रुव रहता है, उसको पता चल जाता है कि हमारी अंशु ने किसी से शादी कर लिया है, और कोई नहीं, एक लड़की है जिसके लिए उसकी मम्मी और उसकी वाइफ तृप्ति दोनों सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उसका भाई तो बहुत गुस्से में था, प्लस उसके डैड भी गुस्से में थे इस चीज़ से, इसलिए वो ज़्यादा अपनी फैमिली में मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बाहर बाहर रह रहे होते हैं। इस बारे में ध्रुव को पता नहीं था, और ध्रुव को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस उसका छोटा भाई रहता है। हाँ, उसके लिए उसकी बहन भी इम्पोर्टेंट रहती है, बट कुछ चीज़ों के लिए नहीं रहती है, जिसके वजह से वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी साइड जो उसकी मम्मा रहती थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी उसके रूम में दीप्ति आती है और बोलती है, क्या हुआ मम्मा? तो उसकी मम्मा तृप्ति की साइड देखते हुए बोलती है, बेटा आपको तो पता है ना, आपकी हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा कैसा है। अब उसको इस बारे में पता चला है, वो तो कैसा वो करेगा। तो बोलते हैं, हाँ मम्मा आई नो, मुझे पता है, इसलिए मैंने भी ट्राई किया था मनाने के लिए। तो बोलते हैं, चलो देखते हैं, अब सब तो हमारी अंशु के ऊपर है, वो कैसे मनाती है अपने भाई को। तो वो बोलती हैं, आपको लगता है वो अपने भाई ध्रुव को मना पाएंगे? तो उसकी मम्मा 2 मिनट चुप रहती है, बोलती है, पता नहीं बेटा, लेकिन मना तो पाएगा ना, मनाना पड़ेगा ही उसको, कुछ भी हो। ऐसे बोल के वो दोनों एक दूसरे की साइड देखते हैं, और दूसरे साइड जो ध्रुव रहता है वो सीधा अंशु के रूम में चला जाता है। अंशु के रूम में जाता है और देखता है कि अंशु वहीं पे बैठी है और अपने लैपटॉप में कुछ कर रही है। तो वो वहाँ पे जाता है, बोलता है, अंशु। तो खड़े होके बोलते हैं, भाई यार क्या सरप्राइज है, आप कितना टाइम पहुंचे हैं, मेरे को बताया भी नहीं। यार कहाँ थे भाई, मैं सच में यार, मैं इस तरीके से मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हो। वैसे भी एकलौती सिस्टर हूँ, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ। आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते। हाँ, कभी भी अपने छोटे भाई के ऊपर ही अपना पूरा फोकस लगाए रखते हो, कभी हमारे बारे में भी सोचो। तो बोलते, हाँ ऐसे बोल रही है जैसे तुझे नहीं देखता हूँ, तुझे भी देखता हूँ। वैसे मम्मा ने कुछ बोला है मेरे को? तो बोलती है, क्या बोला है आपको मम्मा ने? तो उसकी साइड देखते हुए बोलता है, तुझे नहीं पता? तो बोलते, भाई आप बताओगे तभी तो मैं जानूंगी ना। तो ध्रुव उसके साइड एक बार घूर के देखते हुए बोलता है, तृप्ति ने भी मुझे इस बारे में समझाया था। अब मम्मी को भी पता है, तृप्ति को भी पता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो अंशु एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, भैया मुझे पता है आप किस बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन सीरियसली मैं बताऊं, आप जिस बारे में बात करना चाहते हो मैं उस बारे में बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल, जान को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। देन मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से हमारा रिलेशन ख़राब हो। तो बोलता है, वाह जान, मतलब उस बंदी का नाम जान है? तो बोलती है, भाई यार प्लीज़। तो उस ध्रुव बोलता है, देखो अंशु, मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली की इंसल्ट हो। तुम्हें पता है ना डैड मम्मी और मैं किस पोस्ट में हूँ, तुम्हारी भाभी भी क्या करती हैं। तो बोलते हैं, भाई आई डोंट नो, मुझे पता है सब किस पोस्ट में है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भाभी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस चाहते हैं कि मैं अपनी पसंद से खुश रहूँ, और उनको मेरी पसंद पसंद है, और मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्रुव बोलता है, और डैड? तो चुप, 2 मिनट के लिए अंशु चुप हो जाती है, बोलते हैं, यार भाई मानती हूँ आप डैड को बहुत मानते हो, मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं सच में अब जान को नहीं छोड़ सकती। मैंने उससे शादी कर लिया है, सो अब तो इम्पॉसिबल है कि मैं उसे छोड़ दूँ। तो ध्रुव हंसते हुए बोलता है, क्या इम्पॉसिबल? इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता। कुछ पैसे उस इंसान के पास रख दो ना, ऑटोमेटिकली तुझे छोड़ के चला जाएगा। और जिस लड़की के बारे में तू बात कर रही है ना, उसे भी तुझसे दूर कर दूंगा। हाँ, मम्मी के सामने तो मैंने प्रिटेंड कर लिया है कि मैं तेरे इस डिसीजन से कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत इश्यूज है।
मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली को और ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि तू उसे छोड़ दे। तो अंशु हंसते हुए बोलती है, भाई सीरियसली आपको लगता है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो? तो उसका भाई बोलता है, तो तुझे क्या लगता है मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? तो अंशु हंसते हुए बोलती है, भाई आप भूल गए हो कि मैं हूँ कौन, और उसके बावजूद भी इस तरीके से बात कर रहे हो? सीरियसली? एक सेकेंड भाई, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे पता है कि आप इस टॉपिक में क्यों बात कर रहे हो, और जो हमारी फैमिली की बात कर रहे हो तो छोड़ो, ये सब आपके लिए है। आप नहीं चाहते हो कि दूसरे के सामने आप झुको, आप नीचे हो, इसलिए आप ये बोल रहे हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेरी जान मेरी है, मैंने उससे शादी किया है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है, अब उन प्रॉमिस को निभाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। हाँ, अगर वो खुद मुझे छोड़ के जाना चाहे, उसे अगर कोई पसंद आए तब की बात अलग है, लेकिन तब तक मैं उसे बहुत अच्छे से रखूँगी, उसे सारी जहाँ की खुशियाँ ला के दूँगी। तो हंसते हुए वो बोलता है, तुम उसे सारी खुशियाँ दोगी? सीरियसली? मुझे जितना पता है ना, तू अपना पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की है और तू उसे खुशियाँ देगी? और मम्मी के अकॉर्डिंग मैंने उनसे जितना सुना, मुझे तो लग रहा है कि जान तुझसे बड़ी है, और एक बड़ी लड़की को तू शादी करके लाई। ऐसे बोल के ध्रुव बहुत हंसने लगता है। तो इस चीज़ से जो अंशु रहती है ना, उसे बहुत हर्ट होता है, और वो कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती है, भाई आप मेरे और जानवी से दूर रहो। तभी उसी टाइम जानवी जो है वॉशरूम से अंदर आती, मतलब रूम में एंटर करती है। तब फर्स्ट टाइम ध्रुव जान को देखकर हैरान हो जाता है और टोटली शॉक्ड हो जाता है, मतलब पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसके साइड देखते ही रह जाता है। तो सामने जो जान रहती है वो भी उसके साइड देखती है, लेकिन कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं करती, वो चुप रहती है, और वो सीधा अंशु के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो ध्रुव उन दोनों को एक बार देखता है, जो ब्लैंक हुआ पड़ा रहता है, मतलब टोटली मतलब ब्लैंक ही हुआ रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये है क्या, आखिर यहाँ हुआ क्या है, आखिर अंशु ने ऐसा कैसे किया। ऐसे बोल के जो उसका भाई रहता है, जो ध्रुव रहता है, वहां से निकल जाता है चुपचाप, कुछ भी कहे बिना। इस चीज से अंशु भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और सरप्राइज भी हो जाती है कि यार उसका भाई इस तरीके से कैसे चला गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता नहीं है, बट गया तो गया क्यों? जो अंशु रहती है वो जान की साइड देखती है और जान बोलती है, क्या हुआ? क्या बोल रहा था तुम्हारा भाई? तो जान के साइड देखते हुए अंशु बोलती है, आपको कैसे पता चला कि ये मेरा भाई है? तो बोलती है कि ऑब्वियसली ये घर आपका है, और इस घर में कोई भी आ रहा है मतलब वो आपका भाई हो सकता है, या फिर कोई और आपकी फैमिली रिलेटिव्स। बट जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहा था, आई थॉट कि मेरे थॉट में बस इतना है कि आपके बस वो भाई है। तो बोलती है, आपके थॉट में जो आया सही आया, वो मेरा बड़ा भाई है, ध्रुव नाम है उसका। तो वो बोलती है, फिर उसके बाद जो ध्रुव रहता है सीधा अपने रूम में चला जाता है, और अपने रूम में जाकर बैठकर कुछ सोचने लगता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो बोलता है, तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो तृप्ति जब उसके रूम में आती है तो देखती है कि ध्रुव चुपचाप बैठा है बेड पे। उसे ये चीज़ देखकर थोड़ा सा वो हैरान हो जाती है, और बोलती है, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे तो कोई लड़ाई हुआ ही नहीं है, उतना शोर भी नहीं आया, तो ये इस तरीके से चुपचाप आकर क्यों बैठे हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है या कुछ और ही है? मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ऐसे बोल के वो ध्रुव के पास जाकर बोलते हैं, ध्रुव। तो ध्रुव जो है अपने ही दिमाग में कुछ सोच रहा होता है, मतलब उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तो वो उसकी वाइफ का रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो तभी फिर से तृप्ति बोलती है, ध्रुव। तो ध्रुव जो है उसके साइड देख के बोलता है, हाँ क्या हुआ, कुछ चाहिए था आपको? तो बोलती है, नहीं कुछ चाहिए तो नहीं था, बट क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? तो ध्रुव बोलता है, कुछ नहीं, क्या वही लड़की है जिससे मैं उसके रूम में देख कर आया हूँ?
तो वो बोलती है मतलब, तो वो बोलता है क्या वही लड़की है उसकी वाइफ? तो बोलती है हाँ उसका नाम जानवी है, उसे जान बोलते हैं। मतलब मुझे उसका नाम अच्छा है बट जान बेटर है, तो सभी हम उनको जान ही बोलते हैं। तो जो ध्रुव रहता है वो टोटली सरप्राइज हो जाता है, और जो तृप्ति रहती है उसे बोलती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें उससे? तो बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोलता है कि बस बस इतना है कि क्या बस इतना ही क्या, तुम अपना पूरा वर्ड तो कंप्लीट करो। तो बोलते कुछ नहीं यार बस मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ऐसे बोल के सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश कर रहा होता है। फेस वॉश करते वक्त वो आईने के साइड देखते हुए बोलता है जानवी तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? अब समझ आया कि तुम मेरे उस दिन उस वर्ड का रिप्लाई क्यों नहीं दी, क्योंकि तुम्हें तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं था ना, यू ब्लडी लेस्बियन। शिट, अब समझ आया तुम एक लेस्बियन हो, इसलिए उस दिन मेरे वर्ड्स का रिप्लाई नहीं दी। मुझे सच में इतना गिल्ट फील हो रहा है ना, मैंने जिस लड़की को इतना बेइंतहा मोहब्बत किया वो एक लेस्बियन है, और वही लड़की घूम फिर कर मेरी छोटी बहन की वाइफ बन गई। ऐसे बोल के जो ध्रुव रहता है मतलब पूरी तरीके से साइको जैसा बिहेव कर रहा होता है, मतलब पूरी तरीके से पागल हो गया था, और वो बहुत गुस्से में भी आ गया रहता है। और वो आईना के साइड बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है, और दीवार के में अपना हाथ मारने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, मतलब उसके हाथ में जो पेन हो रहा होता है उसके ऊपर अभी उसका कोई भी यही नहीं रहता है। मतलब उस टाइम अगर उस बंदे को देखो ना, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई इमोशनल है ही नहीं, इमोशनल लेस है, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बस गुस्सा है। वो इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है ना जिसे कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम देखे ना तो डर ही जाए। ध्रुव अपने इस फेस को देखकर उस टाइम को याद करने लगता है जब फर्स्ट टाइम उसने जानवी को प्रपोज किया था। तो चलिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ध्रुव जानवी को जानता कैसे है। जब ध्रुव अपने 12th क्लास में था, मतलब वो था और जानवी भी वही थी, लेकिन वहाँ का टॉप जो करती थी हमेशा जानवी करती थी, टॉप पर लिस्ट में वो आती थी। और ये दोनों एक साथ 8th क्लास से साथ रहते थे। और जितना हम जानते थे इन दोनों के बारे में, ये दोनों सेपरेट रहते थे। सिर्फ जो ध्रुव रहता है वो जानवी को देख देख कर स्माइल करने लगता था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था पसंद थी जानवी। वो अपनी फीलिंग को उसे बताना चाहता था लेकिन वो नहीं बता पाया, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत वीक था। और जानवी टॉपर थी, पूरे क्लास में टॉप करती थी, जिससे उसके अंदर एक जुनून बैठ गया कि यार मैं भी टॉपर बनूंगा। जब मैं टॉपर बनूंगा तब इस बंदी को प्रपोज करूंगा, जब प्रपोज करूंगा तब तो ये मना नहीं करेगी क्योंकि मैं भी एक टॉपर रहूंगा। ऐसे बोल के ध्रुव पागलों की तरह पढ़ाई करने लगता है, मतलब पूरा टोटली स्टॉक हो गया रहता है, मतलब साइको हो गया था उसके लिए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह पागलों की तरह पढ़ाई करता था दिन रात एक करके। और फाइनली वो टॉप करता है, लेकिन जानवी से एक रैंक नीचे ही रहता है तब भी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानवी से टच होता है, जिससे जानवी भी उससे थोड़ा इम्प्रेस होती है, क्योंकि जिस बंदे को किसी से मतलब कोई वास्ता ही नहीं रहता था वो बंदा टॉप किया, ये सब हैरान थे। और देखते ही देखते हर साल वो टॉप करता था, जानवी से कम था लेकिन वो टॉप करता ही रहता था। लेकिन 11th में ये दोनों का क्लास अलग हो गया था, डिवाइड हो गया था। उसके बावजूद भी जब ये दोनों मिलते थे, एक ही क्लास में मिलते थे, कुछ सब्जेक्ट एक साथ इन लोग का वो होता था, तो ये दोनों एक ही क्लास में जाकर बैठते थे। तभी वो बार बार जानवी के साइड देखता था। जानवी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आता। वो रियलाइज करती थी कि शायद वो मुझे पसंद करता है, और उसका ये शायद सीरियसली हाँ में रहता है, सच में वो उसे पसंद करता था।
देखती ही देखती इन लोग का 11th क्लियर हो जाता है, लास्ट इनका 12th आ जाता है। 12th के एग्ज़ाम होने के बाद इन लोग का एक लास्ट पार्टी रहता है, तो उसमें ये लोग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो हमारा ध्रुव रहता है उसे वो सेपरेट जगह ले जाता है, जहाँ पे वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन उस टाइम जानवी उसे मना करती है, जिससे उसे बहुत हर्ट होता है। और जानवी बस इतना बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारे लिए वो फीलिंग ही नहीं है मेरे अंदर, मैं बस तुम्हें अपने फ्रेंड की नज़रिए से देखती हूँ और किसी चीज़ से नहीं। ऐसे बोल के वो उससे दूर चली जाती है, जिससे जो ध्रुव रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उस दिन वो बहुत रोता है। लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करता है, क्योंकि वो अपने फैमिली का बड़ा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फैमिली को संभालेगा, बस ये उसके माइंड में रहता है। इसके बाद ये दोनों अलग हो गए रहते हैं। देन उसके बाद 5-6 साल के बाद ये मिलते हैं, 5-6 साल या शायद उससे ज़्यादा। तब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो टोटली शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जो जानवी रहती है उसे तो ध्रुव उतना याद भी नहीं रहता है, क्योंकि वो उसे उतना खास जानती भी नहीं थी। हाँ, उसके साइड जब तब ध्यान देती थी, तब जब उनका एग्ज़ाम रहता था थोड़ा बहुत उसे देखती थी, लेकिन उतना ज़्यादा उसे रियलाइज़ नहीं था। उसके फेस को देखकर भी वो मतलब भूल ही गई थी कि ये बंदा कौन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी अलग दिख रहा होता है, मतलब उसका पूरा लुक चेंज हो गया रहता है, जिसकी वजह से वो ध्रुव को पहचान नहीं पाती। लेकिन जब वो बोलती है हमारी अंशु कि वो मेरा भाई ध्रुव है, तब उसे कुछ याद आता है, लेकिन वो उसमें वो थी, मतलब डाउट थी कि सच में वो बंदा है या कोई और है। इसलिए वो इस टॉपिक में अंशु को बात नहीं बताती है, इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती है और चुप रहती है। धीरे धीरे ये दोनों जो है अपने बेड में जाते हैं, वहाँ भी बैठते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों का धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे में बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगते हैं। और दूसरी साइड जब ध्रुव, भाई ध्रुव तो टोटली साइको बन जाता है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम जानवी को देखा था उसी टाइम से वो टोटली शॉक्ड हुआ था और उस दिन का इंसल्ट उसे याद था। हाँ, उस टाइम जब उसने प्रपोज किया था उस टाइम कुछ लड़के भी थे, जिस टाइम उसने उसे प्रपोज किया था वो सब ध्रुव को लूजर कहते थे। लेकिन जब आज ध्रुव ने उसे देखा तो उसके अंदर बदले का एक बोलते हैं ना, वो निकल आया। और उधर हमारी जानवी और अंशु को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था, आखिर क्या होगा इस चीज़ के बारे में भी नहीं। और दूसरी साइड जो उसकी वाइफ रहती है तृप्ति, वो तो थोड़ा सॉफ्ट होती है कि यार ये बंदा अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। मुझे लगा था वो बहुत गुस्सा होगा, लेकिन वो तो चुप है, मतलब उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जितना ध्रुव को जानती हूँ, मुझे लगता है कि उसके माइंड में कुछ तो चल रहा है, मुझे इसके बारे में मम्मी को बताना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपनी सासू मम्मा के पास चली जाती है। और दूसरे साइड हमारी अंशु और अजान एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं, जिसमें जानवी और अंशु एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि जानवी अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसके फैमिली में उसके डैड के सिवा कोई नहीं है। हाँ, उनके फैमिली मेम्बर में है बहुत सारे लोग, लेकिन उनके डैड्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानवी की बात सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है। अंशु से बहुत सारी बात करती है कि मैं अभी तक एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपसे एज में छोटी हूँ, लेकिन आपके सारे नखरे उठा सकती हूँ। ये चीज़ सुन के जो हमारी जान रहती है वो हंसने लगती है और बोलती है सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सारे वो उठा सकते हो नखरे? तो बोलती है क्यों, आपको नहीं लगता मैं नहीं उठा सकती? तो बोलते हैं नहीं तो। ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। देखते देखते नाइट हो जाता है। नाइट में इनका डिनर का जो प्रिपरेशन रहता है वो सब करने के लिए जानवी हेल्प करने के लिए उसकी भाभी के पास चली जाती है। साथ में जो हमारी अंशु रहती है, भाई वो तो पागल थी यार जान के पीछे, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। जब जान को ये चीज़ पता चलता है कि अंशु उसके पीछे आ रही है, तो बोलती है क्यों आ रहे हो आप? तो बोलती है नहीं, मैं तो बस हेल्प करने आ रही हूँ। तो बोलते सीरियसली? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है ओके ठीक है चलो। तो चली जाती हैं। जब तृप्ति किचन में अंशु को देखती है टोटली शॉक्ड हो जाती है, बोलती है अंशु आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अंशु बोलती है भाभी जान आप लोग की हेल्प के लिए आई हूँ। तो बोलती क्या हेल्प, सीरियसली हेल्प? तो बोलती हाँ। तो ये चीज सुन के जो उसकी भाभी रहती है वो हंसने लगती है। ओ एम जी, सच बोलते हैं शादी के बाद सब चेंज होने लगते हैं।
और तुम तो भाई बहुत ही अलग ही तरीके से चेंज हो गई हो। ऐसे बिल्कुल कि भाभी हंसने लगती है, और ये चीज़ सुन के जो जान रहती है वो बोलती है मतलब आपका क्या है भाभी। तो जान की बात सुन के उसकी भाभी बोलती है, एक्चुअली माय डियर जान, हमारी अंशु कभी किचन में अपना पैर भी नहीं रखती क्योंकि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है, लेकिन आज वो इस किचन में आई है। आई एम टोटली शॉक्ड यार, ऐसे बोल के वो चिढ़ाने लगती है। तो अंशु थोड़ा इरिटेट हो जाती है, बोलती कम ऑन यार भाभी, हेल्प करने आई हूँ, क्यों नहीं करना है क्या। तो बोलती हाँ हाँ करो करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, वैसे मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसे बोल के बहाना मार के वहां से निकल जाती है, और जानवी और हमारी अंशु वहाँ पे अकेले हो जाते हैं। सो ही क्यूटीज, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या ध्रुव अपने पहले प्यार को देखेगा तो उसका रिएक्शन का तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही दिया है कि वो कितना क्रेजी था जानने के लिए, लेकिन वो एक एलबीजीटी कम्युनिटी से बिलोंग करता ही है। इस बारे में जानकर तो ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। सो गाइस, अब क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। क्या वो अपने क्रेजीपन, अपने डेवल वाले रूप से क्या इन दोनों को अलग कर देगा या क्या कर देगा, देखेंगे इसके प्रीवियस पार्ट में। सॉरी प्रीवियस पार्ट क्या, नेक्स्ट एपिसोड में यार, सॉरी यार, थोड़ा गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा गंदा वाला। मैंने बोला ही फर्स्ट टाइम कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मेहमान है जिसकी वजह से मुझे अपनी गाड़ी में आकर बनाना पड़ रहा है स्टोरी, लेकिन इसमें तो बहुत गर्मी लग रहा है यार, जिसकी वजह से पसीने से तरबतर हो रखी हूँ। चलो गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और स्टोरी कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल, टाटा।